हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पे सेम क्वेश्चन है, पूछा गया एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में गिवन एक्सप्रेशंस दिए गए हों उन्हें हमें एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 1 minus 2x whole power 5। 1 minus 2x whole power 5। इसे बेटा हमें एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। चलो वी नो, पहले हमें जब बाइनोमियल थ्योरम को बेटा यूज करना है, पहले हमें ये देखना है कि हमें a माइनस बी होल पावर n का यूज करना है या a प्लस बी का। बिकॉज कि गिवन क्वेश्चन में यहां पे बेटा नेगेटिव साइन बीच में है, इसलिए हम a माइनस बी होल पावर n का यूज करेंगे। वी नो a माइनस बी होल पावर n इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस नॉट, बिकॉज हमने पढ़ा था जब भी नेगेटिव साइन बीच में होगा तब यहां अल्टरनेटिंग साइन आता है। एक टर्म में पॉजिटिव साइन आएगा, एक में नेगेटिव। तो फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव है तो सेकंड में क्या आएगा बेटा नेगेटिव साइन। तो सेकंड का कोएफिशिएंट आएगा nc1, a का पावर आएगा इन दोनों का डिफरेंस दैट्स n-1, b का पावर आएगा r विच इज हियर 1। नेक्स्ट टर्म बेटा पॉजिटिव आएगी, वो क्या है nc2, a का पावर क्या आएगा n और r का डिफरेंस विच इज n-2, b का पावर आएगा बेटा r हियर विच इज 2। ऐसे करके नेगेटिव साइन आएगा एंड सो ऑन। लास्ट साइन जो आता है बेटा -1 रेज्ड पावर n, ncn, a की पावर आएगा n और r की डिफरेंस विच इज n-n, दैट मीन 0, b की पावर आएगी बेटा r विच इज हियर n। तो पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ a की जगह क्या है, b की जगह क्या है और n की वैल्यू क्या है बेटा। तो जब जरा बेटा इसको इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे तो a की जगह बेटा क्या है, यहाँ हियर a is 1, b की जगह बेटा क्या है b is 2x एंड n जो इंडेक्स है बेटा n क्या है यहाँ पे 5, n क्या है 5। तो लिखेंगे यहाँ पे therefore by using binomial theorem we have what we have बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करेंगे। गिवन है दैट्स 1 minus 2x होल पावर 5 किसके इक्वल होता है बेटा nc0, n की जगह यहाँ 5 है तो 5c0, a मीन्स 1 रेज्ड पावर 5 minus 0 विच इज 5 बेटा, मल्टीप्लाइड बाई b की जगह है बेटा 2x का पावर यहाँ पे आ आएगा विच इज 0। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है बिकॉज गिवन जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के बीच में क्या है नेगेटिव साइन, तो इसके एक्सपेंशन में एक टर्म का साइन आएगा पॉजिटिव तो नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा नेगेटिव। फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव तो नेक्स्ट टर्म का साइन क्या आएगा बेटा नेगेटिव। तो नेक्स्ट में क्या आएगा 5c1, a मीन्स अगेन 1 रेज्ड पावर 5 minus 1 विच इज 4, b है बेटा 2x, तो 2x का यहाँ पावर क्या आएगा r इज हियर 1। ऐसे चलेगा। तो ये वाली टर्म नेगेटिव है तो नेक्स्ट टर्म बेटा क्या आएगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कोएफिशिएंट क्या आएगा नेक्स्ट टर्म में 5c2, a अगेन इज 1 का पावर आएगा इन दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस विच इज 3, 5 minus 2 एंड b की जगह यहाँ पे बेटा 2x, तो 2x रेज्ड पावर r यहाँ इस टर्म में है 2 बेटा। तो ऐसे करके नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो उसका साइन होगा नेगेटिव बिकॉज प्रीवियस टर्म का साइन था प्लस, माइनस 5c3, a अगेन इज 1 बेटा, 1 पावर 5 minus 3 विच इज 2 एंड b जो है 2x उसका पावर आएगा बेटा r इन दिस टर्म इज 3, तो नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा पॉजिटिव। 5c4, 1 अगेन a की जगह 1 है, 1 रेज्ड पावर 5 minus 4 दैट्स 1, b है बेटा 2x का पावर आएगा 4 दैट्स r एंड लास्ट टर्म का साइन आएगा माइनस 5c5, 1 पावर 0, 5 minus 5 दैट्स 0, 2x का पावर आएगा r विच इज दिस वन। अब बेटा इस चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5c0 मैंने बता रखा है ऑब्जर्वेशन में nc0 ऑलवेज 1 होता है बेटा। nc0 किसके इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 रेज पावर 5 कितना हुआ 1, 2x रेज पावर 1, 2x रेज पावर 0 किसका होगा बेटा
तो फर्स्ट जो टर्म सारी आएगी ये भी 1 है, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड 1 आएगा 1 माइनस टाइम्स NC1 ऑलवेज होता है किसके इक्वल बेटा n के। यहां मैं ये कुछ चीजें लिख के रखूंगा, NC0 और NCn ये ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, एंड NC1 इक्वल्स टू NCn माइनस 1 ये होता है बेटा n के इक्वल। देखो बेटा 5C0 था तो उसके बदले 1 लिखा, यहाँ 5C1 है तो NC1 किसके इक्वल हुआ n here is 5 मल्टीप्लाई 1 रेज पावर 4 तो बेटा 1 ही हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस। देखो बेटा अब ये चीजें आप कैसे सिंपलीफाई करोगे, 5C2 एक तो हो गया, 5C2 को मैं ऐसे सिंपलीफाई करता, पहले मैं देखता है NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बेटा 5C2 हमारा आता किसके इक्वल, n की जगह 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसे करते हैं सिंपलीफाई। फिर मैं कहता ऐसे बेटा 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 आता बेटा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया 21, 3 फैक्टोरियल 3 से कटता, 5 4 20 अपॉन 2 आया था 10। इतना लंबा मैं प्रोसेस नहीं करूं, बिकॉज अगर मैं ऐसे करते रहा तो फिर मेरे एक एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगेंगे बेटा। देखो 5C2 है ना बेटा, तो इसको हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कैसे। 5C2 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 5C2 दैट्स ऊपर वाला जो है 5n, इसको हम एक्सपेंड करेंगे जस्ट लाइक जैसे फैक्टोरियल में करते, इसको हम एक्सपेंड करेंगे इतने टर्म्स तक, कितने टर्म्स तक, 2 टर्म्स तक। दैट इज 5 को एक्सपेंड करेंगे 5 टाइम्स 4, कितनी बार इसको लिखा मल्टीप्लिकेशन में, 2 ही बार, यही नहीं 2 तक नहीं, जस्ट 2 टाइम्स इसको एक्सपेंड करना है, 2 बार 2 टर्म्स तक, 5 टाइम्स 4 अपॉन में होता है बेटा 2 फैक्टोरियल या लिखो 2 मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा 5 4 20 अपॉन 2 आएगा 10, तो 5C2 के बदले क्या लिखेंगे बेटा 5 टाइम्स 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ऐसे सिंप्लीफाई किया करेंगे। तो 1 क्यूब हो गया बेटा 1, ट्वाइस x होल रेज पावर 2 दैट्स 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। अब देखो बेटा ये वाली टर्म माइनस 5C3, अभी मैंने सिखाया 5C3, इन चीजों को आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को कब तक बेटा एक्सपेंड करेंगे, कितने टर्म्स तक, 3 टर्म्स, दैट्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, या आप लिखो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बेटा 1 स्क्वायर का 1 2 क्यूब एंड मल्टीप्लाई में है बेटा x क्यूब। ये जो है 5C4 बेटा प्लस 5C4 ये हो गया NCn माइनस 1, NCn माइनस 1, NCn से एक कम विच 4, वो किसके इक्वल ऑलवेज होता है n के इक्वल, दैट इज 5, 1 is power 1 हुआ बेटा 1 ही, 2 raised power 4, 2 to the 4 to the 4 was 16 multiplied by x raised power 4 माइनस लास्ट वाला बेटा NCn किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो 5C5 हो गया 1, 1 raised power 0 होगा 1, यहाँ आएगा 2 raised power 5 which is 32 x raised power 5। अगर थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें बेटा तो देखो ये क्या किसके इक्वल आएगा, इट विल बी फर्दर इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 5 2 10x, देखो बेटा 5 4 20 अपॉन में 2 20 2 1 2 10 तो 10 टाइम्स 4 आएगा 40x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है बेटा, देखो बेटा यहाँ 3 2 3, एक कट गया 3 से, 2 एक 2 इससे कट गया, हो गया 2 स्क्वायर। अब 5 4 20 टाइम्स 4 आएगा बेटा 80 माइनस 80x क्यूब माइनस 80x क्यूब। अब ये वाली टर्म देखो 5 टाइम्स 16 बेटा प्लस 30, 5 5 80 x raised power 4 एंड लास्ट टर्म है बेटा माइनस 32 x raised power 5। This is the required expansion of given expression 1 minus 2x whole power 5 किसके इक्वल है बेटा 1 minus 10 times x plus 40x square minus 80x cube plus 80x raised power 4 minus 32x raised power। ये इतना आसान हुआ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम रैंडमली करते तो आधा घंटा तो लगता ही हमारा। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन एक्सप्रेशन जो है वो है बेटा 2/x minus x/2 होल पावर 5। तो यहां अगर इसको कंपेयर करें बाइनोमियल थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड से विच इज a माइनस b होल पावर 5,
तो यहां बेटा a की जगह क्या है 2/x एंड b की जगह है बेटा x/2, n की जगह अगेन है बेटा n की जगह क्या है 5। तो ए बाइनोमियल थ्योरम को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है nc0 x a पावर n b पावर 0 माइनस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस सो ऑन। लास्ट वन होता है बेटा ncn a पावर 0 b पावर n, बट मल्टीपल में होता है -1 पावर। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम यहां कहेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी हैव बाइनोमियल थ्योरम को बेटा यूज करेंगे। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 2/x माइनस x/2 होल पावर 5 किसके इक्वल आएगा बेटा nc0, बट n here is 5 which is 5c0 a पावर n minus 0 that's n actually a की जगह बेटा 2/x है 2/x होल पावर n means here बेटा 5 या मैंने बोलेंगे इस n और r का डिफरेंस दैट्स 5 minus 0। सो b की जगह बेटा है x/2, इसकी पावर आएगी बेटा r क्या है इस केस में 0। तो फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव, सेकंड टर्म का साइन आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा बेटा नेक्स्ट सेकंड टर्म का साइन नेगेटिव? बिकॉज इस बाइनोमियल के बीच में माइनस साइन है। इसकी जो एक्सपेंशन होगी, इसके एक्सपेंशन में एक टर्म पॉजिटिव आएगी, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड आएगा नेगेटिव। अब नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा 5c0, तो नेक्स्ट आएगी टर्म 5c1 a की जगह अगेन बेटा है 2/x होल पावर क्या आएगा n और r की डिफरेंस 5 minus 1 which is 4 मल्टीप्लाई में आएगा बेटा b की जगह यहाँ पे x/2 रेज्ड पावर आएगा r की जगह बेटा है 1। तो नेक्स्ट टर्म आप देखेंगे प्लस आएगी नेक्स्ट टर्म से, ये माइनस थी नेक्स्ट टर्म प्लस आएगी 5c2 5c1 5c2 कोएफिशिएंट्स बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। a की पावर क्या आएगी यहाँ पे 2/x होल पावर इन दोनों की डिफरेंस 5 minus 2 कितना आएगा बेटा 3। a का पावर ऑलवेज n minus r होता है, b की पावर r होती है, r है यहाँ पे पहले b लिखेंगे x/2 r यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो होगी नेगेटिव बेटा, ये आई 5c2, तो अब क्या होगी नेक्स्ट टर्म 5c3। यहाँ पे a की जगह क्या है 2/x, तो 2a की पावर क्या होती है n minus r 5 minus 3 which is 2। तो मल्टीप्लाइड बाय b फिर से क्या है बेटा x/2 होल पावर आएगा r की जगह 3 है। तो नेक्स्ट इस टर्म का साइन था नेगेटिव, तो नेक्स्ट टर्म का साइन क्या आएगा पॉजिटिव 5c4 अगेन फिर से a की जगह यहाँ पे 2/x होल रेज पावर n minus r दैट्स 5 minus 4 which is 1 मल्टीप्लाइड बाय b की जगह है x/2 x/b का पावर क्या होता है बेटा r की जगह यहाँ पे 4। तो लास्ट जो टर्म है उसका साइन आएगा नेगेटिव ncn which means 5c5 a means here 2/x होल पावर बेटा इसका क्या आएगा n minus n which is 5 minus 5 आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय b which is x/2 होल पावर r की जगह यहाँ बेटा है 5। अब बेटा इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो हमने लिखा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो बेटा 5c0 nc0 अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ 1 आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/x होल पावर 5 2/x होल पावर 5 2 का पावर भी 5 आएगा 2 रेज्ड पावर 5 अपॉन आएगा x रेज्ड पावर 5 x/2 होल पावर 0 एनीथिंग रेज्ड पावर 0 होता है 1 बेटा। तो माइनस टाइम्स nc1 अभी मैंने बताया nc1 की वैल्यू होती है n, तो 5c1 हो गया 5 2/x होल पावर 4, तो 2 की पावर बेटा आएगी 4 अपॉन में x रेज्ड पावर 4 आएगा मल्टीप्लाइड बाय x/2 होल पावर 1 x रेज्ड पावर 1 2 रेज्ड पावर 1। अब ये वाली टर्म 5c2 को कैसे एक्सपेंड करें अभी बताया, एनसीआर का यूज नहीं करना है यहाँ पे तब लेंथी होगा। तो 5c2 को क्या करना है बेटा 5 को एक्सपेंड करना है अप टू 2 टर्म्स ओनली विच मीन्स 5 टाइम्स 4 अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल विच मीन्स 2 टाइम्स 1। अब 2/x होल पावर 3 2 की पावर भी 3 आएगी और x की पावर भी 3 आएगी मल्टीप्लाइड बाय x रेज्ड पावर 2 अपॉन में 2 पावर 2। तो ये हो गया। अब 5c3 देखेंगे बेटा माइनस टाइम्स 5c3 में 5 को एक्सपेंड करेंगे अप टू 3 टर्म्स तक 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 2/x होल पावर 2 की पावर भी 2 आएगी इट्स 2 रेज्ड पावर 2 अपॉन में x रेज्ड पावर 2
मल्टीप्लाइड बाय x by 2 होल पावर 3 x पावर 3 अपॉन में 2 रेज पावर 3। अब 5c4 वाला टर्म प्लस 5c4 अभी बताया nc n माइनस वन भी किसके इक्वल होता है n के इक्वल, अदरवाइज आप एक्सपेंड करो nc n माइनस वन 5c4 होगा बेटा 5 के इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज पावर x होल पावर 1 विच इज 2 by x मल्टीप्लाइड बाय बेटा x by 2 होल पावर 5 x रेज पावर 4 2 रेज पावर 4 माइनस टाइम्स ncn 1 ncn और nc0 ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, तो ncn 5c5 1 आएगा बेटा मल्टीप्लाइड बाय 2 by x होल पावर 0 भी 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय x by 2 होल पावर 5 है बेटा x रेज पावर 5 2 रेज पावर 5। अब बेटा लास्ट स्टेप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये देखो बेटा यहाँ पे, चलो इस स्टेप को मैं यहाँ लिख दूं, इट इज फर्दर इक्वल टू फर्स्ट टर्म में मल्टीपल 2 रेज पावर 5 अपॉन में x रेज पावर 5 x 32 अपॉन में x रेज पावर 5 है माइनस। अब देखो बेटा यहां से क्या किससे कटेगा, एक x इससे कटेगा तो यहाँ x क्यूब अपॉन में रहेगा, 2 एक इससे कटेगा तो 2 रेज पावर 3 आया, 2 रेज पावर 3 8 8 5 जा 40 अपॉन में है x क्यूब 40 अपॉन x क्यूब। अब देखो बेटा इस टर्म में यहाँ पे इस 2 से एक 2 कट जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे है और ये 2 स्क्वायर बेटा इस 2 स्क्वायर से कटेगा, हो गया 2 खत्म। अब है बेटा यहाँ x स्क्वायर यहाँ x क्यूब से कटेगा तो x 1 ही रहेगा, यहाँ रहेगा 5 4 जा 20 अपॉन x प्लस 20 अपॉन x। अब देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट इस वाले टर्म में यहाँ पे है एक तो बेटा 2 क्यूब x स्क्वायर x क्यूब से कटेगा तो ओनली एक x रहेगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे है 2 क्यूब 2 से कटेगा 2 स्क्वायर से, अब यहाँ बेटा और एक 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 4, ये 4 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 5x रहेगा यहाँ पे ओनली माइनस 5x। आई बात समझ में। अब ये वाला बेटा देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 रेज एक x न्यूमरेटर में ऊपर है x रेज पावर 4 तो x क्यूब ओनली रहेगा, यहाँ 2 रेज पावर 4 तो एक 2 से कटेगा 2 क्यूब आएगा, तो ये आएगा 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब प्लस 5 अपॉन 8 x क्यूब। ओके, तो यहाँ पे आप देखो बेटा यहाँ पे क्या है माइनस x रेज पावर 5 अपॉन में 2 रेज पावर 5 आया 32। ये हो गई बेटा रिक्वायर्ड एक्सपेंशन ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 2x माइनस 3 होल पावर 6, 2x माइनस 3 होल पावर 6। यहां बेटा a की जगह क्या है, here a is 2x, b is 3 and n that's index पावर इसका क्या है 6। using binomial theorem we have बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 2x माइनस 3 होल पावर 6 बेटा ये किसके इक्वल होता है, nc0 से स्टार्ट होता है, n की जगह 6 है तो 6c0, a यहाँ पे है 2x a की पावर ऑलवेज होती है बेटा n माइनस r विच इज 6 माइनस 0 इन दिस केस दैट मीन्स 6, b की पावर दैट्स 3 रेज्ड पावर r हियर मीन्स बेटा 0। इस देखो अगेन बीच में साइन है माइनस, तो इसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएगी एक टर्म का साइन आएगा पॉजिटिव, दूसरे टर्म का साइन आएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव अब नेक्स्ट टर्म का साइन आएगा नेगेटिव। nc0 अब आएगा बेटा nc1 विच इज 6c1, a पावर दैट्स 2x होल पावर 6 माइनस 1 विच इज 5 बेटा, b की जगह 3 है तो 3 रेज्ड पावर 1 दैट्स r। अब a की पावर एक कम होगी, b की पावर इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट है बेटा प्लस 6c2, 2x रेज्ड पावर, इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 2 दैट्स 4, b है बेटा 3 की पावर आएगा r विच इज 3 स्क्वायर। अब नेक्स्ट है माइनस 6c3, चलो यहां पे लिखते हैं माइनस 6c3, a की जगह बेटा ट्वाइस x रेज्ड पावर 6 माइनस 3 विच इज 3, b अगेन 3 रेज्ड पावर 3, तो नेक्स्ट टर्म आएगा पॉजिटिव 6c4, a means twice x raised to power 6 minus 4 that's 2, b की जगह बेटा 3 तो 3 raised to power 4। नेक्स्ट टर्म आएगा minus 6c5, 2x whole power 6 minus 5 that's 1, b is 3 raised to power 5। लास्ट टर्म जो आएगा प्लस साइन आएगा इसका 6c6, a which means 2x raised to power 6 minus 6 आएगा 0, b means बेटा 3 raised to power 6।
अब इस चीज को सिंपलीफाई करना है, तो 6c0 nc0 1 होता है बेटा, तो 1 2 रेज पावर 6 x रेज पावर 6 लिखेंगे, 2 रेज पावर 6 इंटू x रेज पावर 6, बिकॉज 2x होल पावर 6 है तो 2 का पावर भी 6 आएगा, 6x का पावर भी 6, 3 रेज पावर 0 1 ही होता है, माइनस nc1 होता है बेटा, n के बराबर डायरेक्ट में 6c1 हो गया 6, 2 रेज पावर 5 x रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5 x रेज पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6c2 किसके इक्वल आएगा, 6c2 को एक्सपेंड करेंगे, 6 को एक्सपेंड करेंगे ओनली अप टू 2 टर्म्स विच मीन 6 minus 5 अपॉन में 2 फैक्टोरियल दैट्स 2 times 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised power 4 x raised power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर विच मीन 9। अब ये वाला टर्म 6c3 को कैसे एक्सपेंड करें, 6 को अप टू 3 टर्म्स तक एक्सपेंड, 6 times 5 times 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल विच इज 3 times 2 times 1, 2q multiplied by x cube, 2q multiplied by x cube multiplied by 3q। अब ये वाला टर्म बेटा 6c4 प्लस 6c4 किसके, 6 times 5 times 4 times 3, 6 को कब तक एक्सपेंड करेंगे, अप टू 4 टर्म्स तक, तो आगे नीचे आएगा 4 times 3 times 2 times 1, 2 स्क्वायर multiplied by x स्क्वायर multiplied by 3 raised power 4, 65 देखो बेटा आगे n माइनस 1 होता है n के इक्वल, 2 रेज पावर 1 सॉरी नॉट n हियर, n इज 6 हियर सॉरी, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 5 प्लस 6c6 n होता है 1, 2x रेज पावर 0 हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 6। लास्ट स्टेप बेटा एक स्टेप और, 2 रेज पावर 6 किसके ओवर, 2 to the 4 to the 8, 8 is 64 x to the power 6 माइनस, अब देखो यहाँ पे बेटा 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16 32, 32 times 6 कितना होता है 12, 6 to the 18 90, 192 oh sorry 192 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज पावर 5, मल्टीपल करना बेटा यहाँ 3 से, तो अब है नेक्स्ट स्टेप में प्लस यहाँ 1 2 1 2 3 3 5 15 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय x रेज पावर 4 माइनस टाइम्स, अब देखो बेटा यहाँ 3 2 6 6 से कटेगा, 5 4 20 हो गया, यहाँ पे 5 4 20, 2 क्यूब हुआ 8 8 टाइम्स 27 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब। अब इस वाली टर्म में बेटा 4 3 से कटेगा, 4 3 से कटेगा, अब 2 एक 2 से कट गया, अब एक ही 2 रह गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 times 5 30 times 2 हो गया बेटा 60, ये आएगा प्लस में 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 4 x स्क्वायर, यहाँ अब आएगा बेटा 6 to the 12 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 5 x प्लस 3 रेज पावर 6। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई थोड़ा कीजिएगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।